सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आपको कमेंट में जय श्री राम लिखना है। और दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि 7 दिन का हनुमान चालीसा आप कैसे पढ़ सकते हैं। 7 बार आप कैसे पढ़ सकते हैं, इसकी क्या विधि है, तो मैं बात करने वाली हूँ आज। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा। और आपको बताना है कि आप कैसे हैं, तो आपको जय श्री राम लिखना ही है, ठीक है। तो हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप केवल भक्ति में आइए, ठीक है। आप अगर लालच के साथ आइएगा कि आपका ये चीज़ पूरा हो जाएगा, आपका ये इच्छा पूरा हो जाएगा, तो देखिए किसी भी चीज़ में लालच करना उचित नहीं है, ठीक है। आपको ये जानना है कि अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा होना है तो उसके लिए आपको भक्ति में आना ही होगा, ठीक है। कुछ ऐसी इच्छाएँ होती हैं जो आपका लंबा समय लेती है। जैसे कि अगर मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो अगर मैं अभी संकल्प लूँ कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाए, तो देखिए 7 दिन के अंदर तो नहीं निकलेगा एग्ज़ाम। वो जब समय आएगा तो ही वो एग्ज़ाम का उस इस संकल्प का मुझे उस समय फल मिलेगा, ठीक है। उसके साथ मेहनत भी करना होगा। मतलब जैसे कि आपका 90% आपका मेहनत होना चाहिए, तो 10% आपका भगवान का जो संकल्प आपने लिया है उसका आशीर्वाद मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं संकल्प के भरोसे बैठी रहूँगी कि अरे संकल्प तो ली हूँ मैं और मैं बहुत पूजा कर रही हूँ, मेरा तो होना ही है। देखिए हर चीज़ के साथ मेहनत आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी रोग बीमारी के लिए कर रहे हैं तो आपको दवा भी उतना ही खाना है, डॉक्टर के पास भी उसी तरह सलाह लेना है जितना आपको संकल्प करना है। संकल्प हम लोग क्यों लेते हैं, भगवान के शरण में क्यों जाते हैं, ताकि भगवान अनर्थ होने से बचाए, ठीक है। आपको ज़्यादा परेशानी होने से बचाए, आप इसलिए हम भगवान के शरण में जाते हैं, ठीक है। और अपने मन में कभी भी ये मत सोचिए कि आपका ये चीज़ इच्छा नहीं पूरा हो रहा है, तो इससे क्या होता है ना कि भगवान को भी दुख होता है कि भक्त मतलब तुरंत आप जैसे कि अगर आप माता पिता हैं, ठीक है। और आप अपने बारे में सोचिए कि आप माता पिता हैं, आप बड़े हैं और आपको कोई कुछ लालच से आपको कर रहा है आपके लिए कि आपको कुछ भी दे रहा है खाने के लिए, उसके अंदर लालच आ रहा है कि अरे ये चीज़ होगा तो पूरा होगा तो मैं इसको खिलाऊंगा, ठीक है। और अगर सपोज़ दैट कि आप नहीं कर पाते हैं उसको पूरा तुरंत, आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ को अभी नहीं ज़रूरत है, बाद में ज़रूरत है, और अगर वो आपको मतलब उस तरह से रिस्पेक्ट देना बंद कर दे तो आपको कैसा लगेगा। तो मन में लालच रख के कभी भी कुछ नहीं किया जाता है, करना चाहिए, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब लोग क्या कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि अच्छा संकल्प लेने से ये पूरा होता है, वो पूरा होता है, बस लोग धड़ाक से ले रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा ही नहीं होता है। तो देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है। मैं भी जब भगवान मैं 2 साल से मैं हनुमान जी से जुड़ी हुई हूँ, 2 साल से, ठीक है। और इतना जान लीजिए कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसके कारण से आप टूट चुके होते हैं और तब आप भगवान की शरण लेते हैं। तो आपको उस चीज़ से भगवान पहले बाहर निकालते हैं। पहले भगवान को भी लगता है कि इसके लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है, आपके लिए क्या ज़रूरी है। भगवान उसी के अनुसार से आपको सब कुछ देना देना शुरू करते हैं। और इंसान क्या है, घबराता है, अपनी भक्ति पे शक करता है। भक्त पहले एक अच्छा भक्त बनिए, ठीक है। भक्त बनिए, हनुमान जी खुद एक भक्त हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं। आप इतना जानिए कि अगर आप भगवान का सेवा कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका बहुत बड़ा इच्छा ही पूरा हो रहा होगा तो समझिए कि आप अच्छा सेवा कर रहे हैं। आप उनका हमेशा अनुभव करना, उनका हमेशा आपके साथ होना, ये बहुत बड़ा संकेत है कि आप उनकी भक्ति में हैं, ठीक है। उनके अगर आप उनकी सेवा करते हैं, किसी भी भगवान की सेवा करते हैं, कुछ कोई भी देवी हो, देवता हो, तो कुछ लालच रख के मत कीजिए। हाँ, ये होना चाहिए कि भगवान आपकी हमेशा रक्षा करें, भगवान हमेशा रक्षा करें, आपकी रक्षा करें, आपके बच्चों की रक्षा करें, आपके परिवार की रक्षा करें, आपके आस-पास जो आपसे जुड़े हैं उनकी रक्षा करें। भगवान से बस आपको यही प्रार्थना करना है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप 7 हनुमान चालीसा का संकल्प आप कैसे ले सकते हैं। अगर आप संकल्प लेना नहीं चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, ये सब आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप 11 हनुमान चालीसा संकल्प आप सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, वीडियो मैं बना रही हूँ। तो अब आते हैं 7 दिन का हनुमान चालीसा का 7 बार। तो आप किसी भी मंगलवार से या शनिवार से इस चीज़ को आप शुरू कर सकते हैं। बस इसमें एक अलग क्या है कि इसमें आप संकल्प नहीं लेंगे, ठीक है। आपको संकल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी इच्छा है आप उसको ध्यान में रखते हुए आप मंगलवार या शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कोशिश कीजिए कि 6 बजे के अंदर इस पूजा को कर लीजिए, ठीक है। सुबह का 6 बजे तक आप इस पूजा को करके निपटा लीजिए। ये नहीं कि आप 8 बजे कर रहे हैं, 9 बजे कर रहे हैं, 10 बजे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये एक इसमें यही कंडीशन है कि आपको सुबह ही पूजा करना होगा, ठीक है। आप 7 हनुमान और उसमें आपको 7 हनुमान चालीसा पढ़ना होगा। तो प्रोसेस कैसे-कैसे करना है आपको ये मैं बताती हूँ। जैसे आज मंगलवार है, आज मैं मुझे ऐसा लगा कि जैसे आज मंगलवार नहीं, आज सोमवार है और कल संकल्प लेना है, तो मैं प्रिपेयर हूँ बिल्कुल मेंटली, फिज़िकली और चीज़ों से मैं प्रिपेयर हूँ, ठीक है। तो मैं सुबह उठना है, मंगलवार को मैं उठूँगी सुबह और उठने के बाद जो आपका होता है साफ-सफाई, घर का साफ-सफाई, अपने आप की साफ-सफाई, पूजा-पाठ, आपको लाल आसन में बैठना है। कोशिश करना है कि काला कपड़ा ना हो आपका, लाल हो। लाल देखिए लाल से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, ठीक है। आपको लाल आसन में बैठना है और अगर हनुमान जी की फ़ोटो है तो हनुमान जी की फ़ोटो ऐसे फ़ोटो होगी ही आपके पास। अगर आप हनुमान भक्त हैं तो ऐसे भी हर हिंदू के घर में एक हनुमान जी की फ़ोटो होती ही है। नहीं है
तो आपके पास मोबाइल में भी फ़ोटो निकल सकता है, मोबाइल से भी पूजा कर सकते हैं। आप ये मत एक्सक्यूज़ दीजिए कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं नहीं करूँगी, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है? आपको फ़ोटो रखना है और हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, उनके सामने एक दीपक जलाना है और आपको 7 हनुमान चालीसा पढ़ना है। अपना नाम बताना है, आपका जो इच्छा है वो बता के आपको पूजा कर मतलब आपको चालीसा करना है 7 दिन तक, 7 हनुमान चालीसा। मंगलवार से लेके या शनिवार से लेके आप दिन अपना जोड़ के रख लीजिएगा और 7 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। जैसे आप एक बार कंप्लीट किए, फिर दूसरा बार, फिर तीसरा बार, फिर चौथा बार। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपका काउंटिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 8 बजे पढ़ रहे हैं, 9 बार पढ़ रहे हैं, 6 बार ही पढ़ रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको कुछ काउंटिंग के लिए रखना है, आप उसको काउंट कर सकते हैं। और चाहे तो आप जल भी रख सकते हैं, वो आप पे निर्भर करता है, आप जल भी पी सकते हैं या आप नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है? ये एक ऐसा है जिससे आपका इच्छा आप उसको जैसे आप सोचते हैं ना कि मैं संकल्प नहीं लूँ तो देखिए ये आपके लिए है कि अगर आप संकल्प नहीं लेकर करना चाहते हैं किसी कारणवश तो आप इसको आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्त हैं, जैसे मांस, मदिरा, शराब, मीट, मछली मतलब नॉनवेज का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सदाचार के साथ रहना है, किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, किसी का आपको दिल नहीं दुखाना है, आप ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बस आपको इतना करना है। देखिए अगर आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही है तो आप में ही कहीं मिस्टेक है, ठीक है? आपकी ही भक्ति में कहीं मिस्टेक है। देखिए हम लोग इंसान हैं, परफेक्ट नहीं हैं, ठीक है? अगर सामने वाला इंसान का सब पूरा होता है, अब मेरा नहीं होता है, तो मुझे अपने आप में झाँकना होगा कि मैं कहीं मेरे से कुछ ऐसा गलती तो नहीं हो रहा है या मैं कुछ ऐसा विश तो नहीं माँग रही हूँ जो उचित नहीं है, ठीक है? बिल्कुल ऐसा आपको विश रखना है कि जिससे किसी दूसरे को नुकसान ना हो, ठीक है? और उसमें आपको मेहनत भी करना पड़े, आप ऐसा विश माँगा कीजिए, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके हनुमान जी आपको ना दिला सके या हनुमान जी से संभव नहीं है, ऐसा कोई भी मनोकामना नहीं है। किसी को लेट मिलता है, किसी को जल्दी मिलता है, निर्भर करता है कि आपकी इच्छा कैसी है, आपकी उसकी ज़रूरत कितनी है, ठीक है? जैसे सपोज़ दैट आप भूखे हैं, ठीक है? आप भूखे हैं और आपको आपको मन है कि आपको रसगुल्ला खाना है, ठीक है? मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। आप भूखे हैं और आपका नहीं आप रसगुल्ला ही खाएँगे, लेकिन आप भगवान को बोल रहे हैं कि मुझे रसगुल्ला ही खाना है, मैं भूखी हूँ लेकिन रसगुल्ला ही खाना है। तो भगवान भी सोचेंगे कि अगर इसको पानी भी मिल जाता है, अगर इसके पास मतलब इसको चावल भी अगर पेट में चला जाता है, एक फल भी चला जाता है, तो कुछ भी चला जाता है तो ये इंसान जिएगा तो आगे जाके ये रसगुल्ला खाएगा। तो भगवान आपको रसगुल्ला ना देकर के आपको खाने का कुछ भी सहारा दे देते हैं, जिससे आप एनर्जी महसूस करते हैं। फिर आप सोचते हैं कि अरे ये रसगुल्ला तो मिला ही नहीं तो मेरा इच्छा नहीं पूरा हुआ। तो इससे एक यही मैसेज आता है कि भगवान आपको वही चीज़ देते हैं जो आपके लिए सही होता है, उचित होता है। और अगर कुछ आपको नहीं मिल रहा है, आप संकल्प ले रहे हैं और वो चीज़ पूरा नहीं हो रहा है, समझ जाइए कि वो आपके लिए नहीं है, ठीक है? देखिए हम लोग क्या है कि हम लोग कुछ भी डिमांड करते हैं, हम लोग कुछ भी सोचते हैं, कभी-कभी होता है इंसान कुछ भी सोच लेता है। देखिए आप खुद सोचिए कि क्या वो उचित है? क्या जो आप विश माँग रहे हैं क्या वो उचित है? आप उचित-अनुचित खुद सोचिए। आप कहीं थोड़ा देर आप शांत बैठिए और सोचिए कि आप क्या भगवान से माँग रहे हैं? या आप क्या गलती कर रहे हैं? क्या ऐसा गलती कर दे रहे हैं जिससे कि आप कभी-कभी क्या होता है कि हमारे जो कर्म होते हैं, वो भी हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, भगवान की भक्ति करने से रोकते हैं। तो पहले अपने आप को प्योर कीजिए, हनुमान चालीसा आपको प्योर करता है। सबसे पहले अपने आप को प्योर कीजिए। तो ये 7 हनुमान चालीसा 7 दिन तक अगर आप पढ़ते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप जो ज़ुबान से निकालेंगी, वो आपके लिए रामबाण काम करेगा। आपका हनुमान चालीसा आपको एक तरह से सिद्ध हो जाएगा, ठीक है? उस हनुमान चालीसा को आप किसी भी चीज़ में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप एक दिन में 7 हनुमान चालीसा पढ़ेंगे 7 दिन तक। तो आज की वीडियो यहीं तक है। वीडियो बताइए कैसा लगा और आपको ये बताना है कि हनुमान जी के शरण में आने से आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव आए हैं, आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं, आप में कितना नकारात्मकता आप में दूर हुआ है, आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं। और भक्ति का मतलब ये है कि केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना, आपके सामने अगर कोई दुखी है तो उसको खुश करने की कोशिश कीजिए। आप ये सोचिए कि भगवान से प्रार्थना करना है कि सामने वाला इंसान खुश हो और हमेशा ये सोचना है कि आपका कल्याण हो तो मेरा कल्याण हो, ठीक है? अगर कभी भी आप लालच रखेंगे तो समझिए आप वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप वो बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? तो लालच अपने मन से हटा देना है आपको और सच्ची श्रद्धा से भक्ति करना है। आपको याद होना चाहिए हनुमान जी खुद एक भक्त हैं। तो एक भक्त की बात को अच्छे से समझता है। तो बताइए वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही और वीडियो के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ हनुमान जी से, अपने भाई से, अपने भैया से कि वो सभी की मनोकामना को पूर्ण करें और साथ-साथ मेरा भी कल्याण करें। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।